मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 1 से लेकर 8 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुँह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलियाह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुँह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम एक बहुत अद्भुत ऐसी घटना को पढ़ा है। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र 2000 साल पहले इंसान बनकर धरती पर था, तब उसने अपने परमेश्वर होने के कई सारे सबूत उसके चेलों के सामने और विश्वासी लोगों के सामने रख दिए थे। बहुत सारे अद्भुत काम, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रभु यीशु ने इस सच्चाई को प्रकट किया था कि यद्यपि वो मनुष्य के रूप में आया है, पर वो मनुष्य नहीं है बल्कि वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तरह तरह के सबूत जो प्रभु अपने चेलों को और लोगों को दे रहा था, उनमें से एक बड़ा सबूत अभी हमने पढ़ा है। एक बड़ा सबूत प्रभु ने उनके सामने रख दिया कि वो धरती का नहीं है बल्कि वो स्वर्ग का है। वो साधारण मनुष्य नजर आता है, पर वो साधारण मनुष्य नहीं है, वो खुद परमेश्वर का पुत्र है, यानी वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा गया है कि 6 दिनों के बाद, ये 6 दिन यानी 6 दिन के पहले ऐसा कुछ तो हुआ था जिसका एक प्रभु ने बड़ा सबूत अभी दे दिया। 6 दिन पहले प्रभु ने चेलों को सवाल किया था, लोग मुझे क्या कहते हैं? चेलों ने अलग अलग जवाब दिया था। फिर प्रभु ने पूछा, तुम मुझे क्या जानते हो? तुम्हारी पहचान क्या है मेरे बारे में? और प्रभु के चेले ने, प्रमुख चेले ने, पतरस ने कहा था कि तुम मसीहा हो, परमेश्वर के पुत्र हो। हालेलुया। इस घटना के 6 दिन के बाद प्रभु अपने 3 चेलों को लेकर एक ऊंचे पहाड़ पर चला गया। उन 3 में एक पतरस था जिसने इस बात को कबूल किया था कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। प्रभु ने पतरस को साथ लिया था, याकूब को लिया था और याकूब का भाई यूहन्ना, ये 3 प्रभु के बड़े करीबी चेले थे। इनको लेकर प्रभु एक ऊंचे पहाड़ पर चला गया। चेले नहीं जानते थे कि वहाँ जाने के बाद क्या होने वाला है। इस घड़ी तक चेलों ने प्रभु के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखा था, जैसे कि पानी का उसने दाखरस बनाया था,
अंधे की आंखें खोली थी, गूंगे को बोलने की शक्ति दी थी, लंगड़े को चलने की शक्ति दी थी, मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर दिया था, पानी के ऊपर से वो चला था, अपनी एक आज्ञा से तूफान को शांत कर दिया था। ऐसे बड़े बड़े अद्भुत काम प्रभु ने चेलों के सामने दिखाए थे। पर अभी प्रभु ऐसा कुछ तो दिखाने जा रहा था जो चेले सोच भी नहीं सकते थे। उन्हें नहीं मालूम था प्रभु हमें पहाड़ पर क्यों लेके जा रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि शायद वहाँ जाने के बाद प्रभु हमें एक तरफ छोड़ेगा और आगे जाकर परमेश्वर पिता के साथ प्रार्थना करेगा, जैसी उसकी हमेशा की आदत थी कि वो अकेले में जाकर परमेश्वर पिता के साथ बातें करता था। पर लिखा गया है इन 3 चेलों को लेकर प्रभु किसी ऊंचे पहाड़ पर चला गया और वहां जाने के बाद प्रभु यीशु का रूपांतर हो गया, यानी उसका रूप बदल गया। जो साधारण मनुष्य का सा दिखाई देता था वो बिल्कुल असाधारण दिखाई देने लगा। उसका वर्णन ऐसा किया है कि उसका मुंह सूरज के समान चमकने लगा, उसके पूरे कपड़े बड़े ज्योति के समान उजियाले हो गए। जब ये प्रभु का रूपांतरण हो गया, बिल्कुल उसी घड़ी उन्होंने ये भी देखा कि मूसा और एलियाह दोनों यीशु के साथ बातें कर रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का रूप बदल गया, वो तेजस्वी दिखने लगा, ज्योति से भरा हुआ दिखाई देने लगा और उसका मुंह सूरज के समान चमकने लगा, उसके कपड़े बड़े ज्योति के समान चमकने लगे। और बिल्कुल उसी घड़ी उन्होंने देखा कि मूसा और एलियाह दोनों प्रभु के साथ बातें कर रहे थे। ऐसा एक बड़ा अद्भुत अनुभव था कि चेले अपने आप में नहीं रहे, नहीं समझ पा रहे थे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और पतरस ने प्रभु से कहा, जब कहा तभी वो पूरा होश में नहीं था, क्योंकि उसे नहीं मालूम था क्या चल रहा है, हम देख क्या रहे हैं। और उसने तुरंत प्रभु से कहा कि हे प्रभु, हमारा यहीं पे रहना अच्छा है, यदि तुम चाहो तो मैं 3 मंडप बनाता हूँ, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलियाह के लिए। ऐसा अद्भुत स्वर्गीय दृष्टांत वे देख रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था ये पहाड़ से नीचे ना उतरो। जैसे कि कई सारे लोग पवित्र आत्मा में होकर बड़ा स्वर्गीय अनुभव करते हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है ये चलता रहे, ये ख़त्म ना हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब उनको जगाया जाता है, उठाया जाता है, तो कई लोग बोलते हैं कि हमको डिस्टर्ब क्यों कर दिया। वो उस आत्मिक अनुभव में ऐसा एक आत्मिक आनंद और खुशी लेते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है ये ख़त्म ही ना हो जाए। हमारे ऐसे कई भाई बहन हैं जिनके ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आने के बाद वे 1-1 घंटा 2-2 घंटा लगातार हंसते रहते हैं। उन्हें अपने शरीर का कुछ पता भी नहीं चलता है। ये साधारण मनुष्य के लिए संभव बात नहीं है कि कोई मनुष्य 1 घंटा लगातार हंसता रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। विज्ञान तो कहता है कि ज़्यादा हंसने के बाद दिल के ऊपर बड़ा असर हो जाता है और दिल का दौरा आ जाता है। बहुत हंसने के बाद दिल के ऊपर प्रेशर आ जाता है। कई साल पहले की बात है, केंद्र में एक औरत आई थी और हंसने की आज्ञा के दौरान वो लोगों में बैठी हुई थी, ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। ब्रदर ने मंच पर से उनको देखा और वॉलंटियर्स को कहा कि उस बहन को मंच पर लेकर आओ। वो बिना रुके लगातार हंसते जा रही थी, हंसते जा रही थी। 10-15 मिनट के बाद ब्रदर ने आज्ञा देकर उनको रुकाया और पूछा, बहन जी आप कहाँ से आई हो? उनकी पूछताछ होने पर उस बहन ने कहा, मुझे दिल की परेशानी है, एक बार मुझे हार्ट अटैक आकर गया है और डॉक्टर ने कहा है कि ज़िंदगी में कभी हंसना नहीं है। घर वालों को भी बता कर रखा था कि इसके सामने कोई जोक या हंसने वाली बात मत करो, क्योंकि यदि हंसेगी तो झटका आके मर जाएगी।
और वो 15 से 20 मिनट लगातार हंस रही थी। उसने कहा जब से मुझे पहला दिल का दौरा आ गया तब से इतने महीनों में या 2-3 साल हुए होंगे, वो बोलते तब तक मैं कभी हंसी नहीं थी, आज पहली बार इतने हंसी। हालेलुया। मैंने देखा है हमारे कुछ भाई बहन 1-1, 2-2 घंटा बिना रुके हंसते रहते हैं। वो जो आत्मिक अनुभव है ना, वही पतरस कर रहा था। यूहन्ना और याकूब ले रहे थे। यीशु का रूप बदल गया था और वे मूसा को और एलियाह को देख रहे थे। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने पहचाना कैसे कि ये मूसा है और ये एलियाह है, क्योंकि मूसा और एलियाह तो सैकड़ों साल पहले होकर गए थे, तो अभी ये लोग इनको पहचान कैसे पाए? इसका मतलब यह है आत्मिक दुनिया में हर कोई एक दूसरे को पहचानता है। ये आत्मिक दुनिया है। मूसा तो सैकड़ों हजारों साल पहले होकर गया था, एलियाह सैकड़ों साल होकर गया था पहले, तो भी जब उन्होंने उनको देखा उन्होंने पहचान लिया। इसका मतलब ये है कि जब हम भी स्वर्ग में जाएंगे हम सब लोगों को पहचानेंगे। दाऊद राजा को भी पहचानेंगे, पतरस को भी पहचानेंगे, यूहन्ना को भी पहचानेंगे, और जितने सारे परमेश्वर के धर्मी लोग हमको स्वर्ग में दिखाई देंगे उन सबों को पहचानेंगे, क्योंकि वो आत्मिक दुनिया है जो हम अपने दिमाग से कभी भी समझ नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा माहौल होगा वहाँ पर कि प्रभु का चेहरा बदल गया है, कपड़े बदल गए हैं, वो ज्योति के समान चमक रहा है, सूरज के समान चमक रहा है। मूसा और एलियाह उसके साथ बातें कर रहे हैं। हमने जो अभी घटना पढ़ी इसमें लिखा नहीं है, पर दूसरे सुसमाचार में लिखा है कि वे प्रभु के दुख सहन के बारे में, मरने के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में और स्वर्ग में चले जाने के बारे में बातचीत कर रहे थे। क्योंकि इसके कुछ ही दिन पहले चेलों को प्रभु ने ये बात को भी बताया था कि मेरा मर जाना अवश्य है, बहुत दुख उठाकर मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन जिंदा हो जाऊंगा। हालेलुया। ये बातें भी चेलों के दिमाग में ज़्यादातर बैठी नहीं थी, उनकी समझ में नहीं आई थी। तो मूसा और एलियाह जो प्रभु के साथ बातें कर रहे थे, प्रभु के क्रूस के बलिदान के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में ये बातचीत हो रही थी। पतरस, याकूब और यूहन्ना ये सब देख रहे थे और वो ऐसे प्रभावित हो गए कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें, क्या बोले। और पतरस प्रभु को कहता है, प्रभु ये हमारे लिए अच्छा है कि हम यहीं पे रहे, यहीं पे रहे, नीचे ना जाए। नीचे जाए तो सारा दुख, दर्द, परेशानी है। यह आत्मिक जगत में रहना बड़ी अच्छी बात है। यदि आप चाहे तो मैं आपके लिए 3 मंडप बनाता हूँ, एक आपके लिए, एक एलियाह के लिए और एक मूसा के लिए, क्योंकि वो नहीं जान रहा था कि वो क्या बोल रहा है। जब पतरस प्रभु से ऐसी बातें कर ही रहा था, बाइबल कहती है एक बड़े बादल ने आकर उनको छा लिया और उस बादल में से आवाज़ आया, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। यह आवाज़ और किसी की भी नहीं थी, बल्कि हमारा सच्चा जीवित परमेश्वर यहोवा की आवाज़ थी कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं संतुष्ट हूँ, इसकी तुम सुनो। पतरस, याकूब और यूहन्ना को परमेश्वर पिता बता रहा था कि ये मेरा पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ और तुम इसकी सुनते रहो। हालेलुया। जब ये बादल ने उनको छा लिया और बादल में से ये आवाज़ आ गई, तब ये तीनों चेले इतने डर गए कि लिखा गया है डर के मारे वो ज़मीन पे गिर गए और वो उस रोशनी को देख नहीं पा रहे थे। प्रभु उनके पास गया और प्रभु ने उनको छू कर कहा, उठो, मत डरो। जब उन्होंने अपनी आँखों को उठाकर देखा तब उनको एक सामान्य रूप में जैसे प्रभु पहले था वैसा दिखाई दिया, और ना मूसा दिखाई दिया, ना एलियाह दिखाई दिया। यानी जो रूपांतरण प्रभु का हुआ था और जो दृष्टांत उन्होंने देखा वो ख़त्म हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद वे पहाड़ पे से नीचे उतर आए, पर वे इतने डर गए थे कि उन्होंने जब तक प्रभु का पुनरुत्थान नहीं हुआ ये घटना कभी किसी को नहीं बताई, क्योंकि इस घटना से तीनों भी चेले बहुत डर गए थे। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो प्रभु यीशु ने रूपांतर करके चेलों के सामने उसका असाधारण रूप दिखाया, एक ही मकसद के लिए दिखाया कि चेलों को पक्का पूरा यकीन हो जाए कि सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच ये स्वर्ग से उतरा हुआ है, ये जो भी बोल रहा है उसका हर एक वचन सत्य है, वो जो भी कहता है हर एक बात सत्य है। हमें उस बात पर विश्वास करना चाहिए और उसे अंत तक पकड़े रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस घड़ी तक प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए थे, बहुत सारे अद्भुत काम दिखाए थे, तो भी प्रभु ने अभी एक बहुत बड़ी अद्भुत बात उनको दिखाई, बहुत बड़ी, इसलिए कि चेलों के मन में थोड़ा भी शक ना आ जाए प्रभु के बारे में, उसकी बातों के बारे में, अर्थात उसके वचनों के बारे में और उसके सामर्थ्य के बारे में कभी शक ना आ जाए। इसीलिए ये बड़ा अद्भुत काम, ये बड़ी अद्भुत बात प्रभु ने चेलों के सामने प्रकट की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के सफ़र में जब कोई चलते रहता है, उसका विश्वास बढ़ाने के लिए और उसको विश्वास में बने रखने के लिए प्रभु उसके जीवन में हमेशा अद्भुत काम करते रहता है। और इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि जब आप प्रभु पे विश्वास करते हैं और यीशु का हाथ पकड़कर चलते रहते हैं, आपके जीवन में एक चमत्कार नहीं, दो चमत्कार नहीं, बल्कि चमत्कारों की बारिश होते जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आपके साथ बड़े बड़े अद्भुत काम करते जाएगा, अद्भुत बातें आपको दिखाते जाएगा, ताकि आपका विश्वास और मजबूत होता जाए और बढ़ते जाए, आप विश्वास में और बने रहे। इसलिए प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करते जाएगा। ये जो चेले जिनको प्रभु यीशु ने चुना था, जो रात और दिन प्रभु के साथ रहा करते थे, प्रभु को मालूम था कि मेरे जाने के बाद दुनिया में मेरा नाम बताना इनका काम है, ये इनका फर्ज है। तो इन्हें विश्वास में कितना मजबूत होना जरूरी है, कितना दृढ़ बनना जरूरी है। और इसलिए प्रभु उनके सामने बड़े बड़े अद्भुत काम दिखा रहा था। एक बड़ा अद्भुत काम जब प्रभु दिखाने जा रहा था, तभी प्रभु ने उनको साफ कहा था, मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम विश्वास करो। लाजर मर गया था, उसे मर के 4 दिन बीत चुके थे और प्रभु वहाँ जाने के लिए निकला था। जब चेलों ने उसे कहा कि ये लाजर बीमार था, तभी आपको बुलाया गया था, आप गए नहीं, अभी वो मर गया है, अब हम वहाँ पे क्यों जाए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद वहाँ के लोग हमारे ऊपर गुस्सा करेंगे, हमको पत्थर वहाँ करेंगे। क्योंकि जब लाजर बीमार था तभी प्रभु यीशु को बुलावा भेजा गया था और प्रभु वहाँ नहीं गया था। उसके मरने के बाद प्रभु वहाँ जाने के लिए निकला, वो मरा भी था और उसकी लाश को कब्र में रखा भी गया था और प्रभु वहाँ जाने के लिए निकला। चेले कहते हैं कि अभी जाने से मतलब क्या है, जब वो बीमार था तभी आप गए नहीं, अब क्यों जाए। तब प्रभु ने उनको ऐसा कहा, जब लाजर वहाँ बीमार था और मैं वहाँ नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ, तुम्हारे कारण, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम विश्वास करो। लाजर बीमार था, मैं यदि वहाँ पहुँचता और उसे ठीक करता, वो एक छोटा चमत्कार होता, पर अभी मैं जाऊँगा, उसे मर के 4 दिन बीत गए हैं, मैं उसे एक आवाज़ देकर उसको जीवित करूँगा, तब तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा चमत्कार हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वैसा ही हो गया। प्रभु वहाँ पे गया, कब्र के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और सब उनका यही कहना था, जब लाजर बीमार था इसको बुलाया था, ये आया नहीं, और अभी 4 दिन बीत गए उसको मर के, और अभी आ गया। प्रभु ने कहा, पत्थर को हटाओ। बड़ा पत्थर कब्र के ऊपर रखा हुआ था। प्रभु के कहने से उस पत्थर को हटाया गया और प्रभु ने ऊंची आवाज में कहा, हे लाजर बाहर आ जा। और जिसे मर के 4 दिन बीत चुके थे वो जिंदा होकर बाहर आ गया।
प्रभु कहता है मैं वहाँ नहीं था, मैं इसीलिए मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम विश्वास करो। परमेश्वर चाहता है हमारा विश्वास बढ़ते जाए उसके प्रेम के ऊपर, उसके बातों के ऊपर, उसके वचनों के ऊपर, उसके सामर्थ्य के ऊपर हमारा विश्वास मजबूत होता जाए, दृढ़ होता जाए, बढ़ते जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं जिनका विश्वास दृढ़ होता है, मजबूत बनता है, उनके ऊपर शैतान ने कितने भी हमले किए तो भी शैतान हार जाता है। विश्वासी मनुष्य नहीं हारता, वो सफलता से आगे बढ़ता है। उसके दिल में प्रभु यीशु के लिए जो विश्वास है, उस विश्वास के कारण वो सफलता से आगे बढ़ते रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को अपने चेलों को मजबूत बनाना था, विश्वास में मजबूत। आप अपने बच्चों के शरीर की परवाह करते हैं ना, बच्चों को अच्छा अच्छा खाने के लिए देते हैं, अच्छा अच्छा पीने के लिए देते हैं, उनके शरीर की परवाह करते हैं, सुधि लेते हैं, इसलिए कि उनका शरीर तंदुरुस्त बन जाए, मजबूत बन जाए। परमेश्वर भी चाहता है कि हम तंदुरुस्त बन जाए, मजबूत बन जाए, पर वो हमारे विश्वास को मजबूत बनाना चाहता है। यदि आपका विश्वास मजबूत है तो आप परमेश्वर के राज्य में एक खंबे के समान खड़े रह जाओगे। उस दुष्ट शैतान ने आपके ऊपर कितना भी हमला किया, उस दुष्ट शैतान ने आपको निगलने की, आपको गिराने की कितनी भी कोशिश की, तो भी यदि आपके दिल में पक्का विश्वास है, मजबूत विश्वास है, तो आप परमेश्वर के राज्य में खंबे के समान खड़े रह जाओगे। और जैसे कि कोई पत्थर को बुक्का मारता है तो पत्थर को मार नहीं लगता है, उसके हाथ को मार लगता है, वैसे जो परमेश्वर के राज्य में खंबे के समान खड़ा है, उसे जब शैतान बुक्का मारता है उसका नुकसान नहीं होता, शैतान का नुकसान होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में बढ़ते जाना बहुत ज़रूरी बात है, और परमेश्वर खुद हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए कितनी ज़्यादा कोशिश करता है। मैं कितने सारे लोगों की ऐसी गवाही सुनती हूँ जो प्रार्थना में आते हैं, उनके लिए अद्भुत काम परमेश्वर करता है, और अद्भुत काम का अनुभव करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है अभी काफ़ी हो गया, मुझे जो चाहिए था मिल गया। दोबारा वे संसार में जाते हैं, प्रभु यीशु को भूल जाते हैं, ना प्रार्थना करते हैं, ना बाइबल पढ़ते हैं, ना प्रार्थना सभा में आते रहते हैं, अपना ही अंधकार का जीवन जीना शुरू रखते हैं। कुछ समय के पश्चात उनके जीवन में दोबारा कुछ शैतान का बड़ा हमला होता है। वे अपनी सारी कोशिश पहले करते हैं और सब कोशिशें नाकामयाब होने के बाद उन्हें याद आता है, मैं 1 साल पहले ऐसी जगह प्रार्थना में गया था, वहाँ जाने के बाद मेरी बीमारी ठीक हो गई थी, अभी मैं दोबारा वहीं पे जाऊँगा। फिर से वो यहाँ आते हैं, और फिर से जब भी आते हैं वो दयालु परमेश्वर फिर एक बार उन पर दया करता है। ये नहीं पूछता तू कहाँ गया था, कहाँ गया था, कहाँ खो गया था, मैंने तुझे 1 साल पहले अद्भुत काम दिखाया था, उसके बाद 1 साल तक कहाँ कहाँ घूम रहा था। परमेश्वर सवाल नहीं करता है, पहले उसको ठीक करता है, उसकी परेशानी को निकाल देता है, ताकि होश पे आ जाए कि मैं एक दुष्ट व्यक्ति निकला, मैंने परमेश्वर को धोखा दिया, पर वो किसी को धोखा नहीं देता है। जैसा कि बाइबल कहती है, हम परमेश्वर के साथ धोखा दे सकते हैं, पर वो हमेशा विश्वासी योग्य बना रहता है, क्योंकि विश्वास योग्यता ये उसका स्वभाव है, और उसके स्वभाव के खिलाफ वो बर्ताव नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोबारा आते हैं, अद्भुत काम देखते हैं,
हैं, अनुभव करते हैं, थोड़े दिन आते रहते और बोलते हैं अभी मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा, अभी मैं प्रभु को कभी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा बोलते हैं। थोड़े दिन आते हैं फिर से प्रभु को भूल जाते हैं। ऐसा बार बार करते हैं। पर ऐसे लोग जब बार बार प्रार्थना में आते हैं तो भी परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है। मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता है कि प्रभु ऐसा क्यों करता है। इन्हें ऐसा ही रखना चाहिए, ये दुख में तड़पते रहेंगे तभी होश पे आ जाएंगे। पर प्रभु ऐसा नहीं करता है, वो फिर से दया करता है। पर ध्यान में रखो, बार बार परमेश्वर आपके ऊपर इसीलिए दया करता है, इसीलिए अनुग्रह करता है कि आप विश्वास में बने रहे और उस दुष्ट शैतान के हाथ से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। पर ध्यान में रखो, परमेश्वर अंत तक हमारा विश्वास बढ़ाने के लिए और विश्वास में हमें मजबूत करके आगे लेके जाने के लिए कोशिश करते रहता है। परमेश्वर अपनी ओर से पूरी कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु इंसान के रूप में था तो भी उसने अपना दैवीय रूप चेलों को दिखाया, दैवीय रूप। और प्रभु ने बस 3 ही चेलों को अपने साथ लिया, जबकि उसके 12 चेले थे। 12 में से बाकी लोगों को नहीं लिया, ये जो 3 नज़दीकी चेले थे उनको ही लिया। इसका मतलब ये है 3 को प्रभु को दिखाना था और बाकी जो 9 बच गए ना, उनको बाद में चेले बताएंगे, उन पर भरोसा करना है। 9 चेलों को भरोसा करना है कि सचमुच हमारा प्रभु दैवीय रूप में प्रकट हुआ था, सचमुच प्रभु का रूपांतरण हुआ था। कुछ लोगों को प्रभु चमत्कार दिखाता है और कुछ लोगों को बस सुनाता है, ताकि हमें सुनकर विश्वास करना ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। पतरस ने कहा था तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, तो प्रभु ने 6 दिन के बाद दिखाया मैं सचमुच परमेश्वर का पुत्र मसीहा हूँ। हालेलुया। और चेलों को प्रभु के ऊपर पूरा भरोसा हो जाए, पूरा विश्वास हो जाए और चेले प्रभु की हर बात को सुनते जाए। इसलिए परमेश्वर पिता ने खुद बादल में से उनके साथ बातें की और पिता ने कहा ये मेरा पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, तुम इसकी सुनो। परमेश्वर पिता ने बादल में से आवाज़ देकर उनसे बातें की। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पर आपने जो विश्वास किया है, ये विश्वास साधारण बात नहीं है। शैतान की हर ताकत को हराने की ताकत इस विश्वास में है। शैतान के हर काम को नष्ट करने की ताकत इस विश्वास में है और हमें अनंत जीवन में लेके जाने की ताकत इस विश्वास में है। और इसीलिए इस विश्वास को 1 महीना के लिए, 1 साल के लिए या 10 साल के लिए मत रखो, बल्कि अंत तक, यानी जब तक हमारे शरीर में आखिरी सांस चल रही है, हमें प्रभु यीशु पर किए हुए विश्वास में बने रहना है, दृढ़ बनना है, मजबूत बनना है, ताकि शैतान के कितने भी हमले हो जाए, हम इस विश्वास में बने रहेंगे और एक दिन अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता की बात, उसकी वाणी सुनो। वो कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। परमेश्वर पिता हमें बोल रहा है इसकी सुनो। इसका मतलब प्रभु यीशु की सुनो, उसके वचनों को मानो, उसके वचनों के अनुसार चलो, ताकि तुम्हारा जीवन रोशनी से भर जाएगा। शैतान का काम तुम्हारे जीवन से नष्ट हो जाएगा। शैतान कितनी भी कोशिश करेगा तुम्हें निगलने के लिए, तो भी वो नाकामयाब हो जाएगा। आप सफलता से आगे बढ़ते जाओगे और सबसे बड़ा आशीष हमें मिलने जा रहा है हमारे विश्वास के कारण कि ये धरती का जीवन खत्म होने के बाद हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंचने जा रहे हैं। जब हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे, तब हमारे विश्वास का बड़ा प्रतिफल हमें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। विश्वास में चलते रहो। आपके जीवन में प्रभु एक चमत्कार नहीं, दो चमत्कार नहीं, बल्कि चमत्कारों की बारिश करते जाएगा। दुनिया के कितने सारे लोग इस बात को हंसते हैं, क्या प्रार्थना करने से ये होता है, क्या प्रार्थना करने से वो होता है, क्या तेल लगाने से ऐसा होता है, मिट्टी का इस्तेमाल करने से वैसा होता है। उन्हें हंसने दो। हंसने वाले हंसते रहेंगे और न्याय के दिन रोते जाएंगे। हम प्रभु में विश्वास करके आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो आज हमारे ऊपर उंगली दिखा रहे हैं और हमें हंस रहे हैं, उनका हंसने का समय है, पर अंत का दिन उनके लिए रोने का दिन होने जा रहा है। जब वो रोएंगे पर उनका आंसू पोंछने के लिए कोई उनके पास नहीं रहेगा। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके चल रहे हैं, उनके साथ परमेश्वर के स्वर्ग दूत है। परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन के ऊपर है, क्योंकि यीशु के द्वारा वे परमेश्वर के बेटे बन गए हैं, परमेश्वर की बेटियां बन गए हैं। तो परमेश्वर का प्रेम उनके जीवन के ऊपर बना रहेगा। परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ेगा। कितनी भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, शैतान के कितने भी बड़े हमले हो जाए, परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। हर वक्त वो साबित करेगा, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। परमेश्वर साबित करते जाएगा, वो हमारे लिए अद्भुत काम करते जाएगा। आपने प्रभु के पास आने के बाद एक या दो अद्भुत कामों का अनुभव किया है, इसके पास मत रुको, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि प्रभु आपको और अद्भुत काम दिखाना चाहता है और आपके जीवन को आशीषों से भरना चाहता है और आपके जीवन में बड़े बड़े काम करना चाहता है, ताकि आपका विश्वास मजबूत हो जाए और आप सफलता से बढ़कर एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।